महापरमहंसाय स्वादित चरण कमल चिन्ह मकरंदाय भक्तजन मानस निवासाय श्री रामचंद्राय नमः। वंदे विदेहतनया पदपुंडरीकं केशौरसौरभसमाहत योगिचेतं हन्तुं प्रतापमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानशालिपरिपीत परागपुञ्जम् यत्र यत्र रघुनाथकीर्तनं तत्र तत्र कृतमस्तकाञ्जलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतं नमत राक्षसान्तकं कुन्द इंदुसमदेह उमारमण करुणायन जाहि दीन परनेह करहु कृपा मर्दन मयन। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासे अम्बरीश शुक शौनक भीष्मदालभ्यां रुक्मांगद अर्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन एतानहं परं भागवतान् नमामि। श्री सीतानाथ समारंभां श्री रामानन्दार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परम्पराम्। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर्नाम वपु एक तिनके पद वंदन के नाशहि विघ्न अनेक। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वरणो रघुवर विमल यश जोदायक फलचार। हरिशरण। गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधारमण हरि गोविंद जय जय। श्री राम जय जय रसिकेश जय जय श्री राम जय जय रसिकेश जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय राधारमण हरि गोविंद जय। गोविंद जय जय गोपाल जय गोविंद जय जय गोपाल जय राधारमण हरि गोविंद जय। सीतारमण राम रघुनाथ जय सीतारमण राम रघुनाथ राधारमण हरि गोविंद जय जय। बोलिए श्याम रामचंद्र भगवान की संपूर्ण राम दरबार की। श्री गौरी शंकर भगवान की जय। श्री बांके बिहारी लाल की जय। श्री वृंदावन प्रेम धाम की जय। श्री पंढरीनाथ भगवान की जय। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, समस्त वैष्णवन की जय, समस्त पूर्वाचार्य चरणन की जय, समस्त संप्रदाचार्यन की जय।
श्री सद्गुरुदेव भगवान की। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरजू मैया की जय, गौ माता की जय, तुलसी माता की जय, पृथ्वी माता की जय, काशी महारानी की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक सर्वेश्वर पूर्ण परात्पर ब्रह्म, असंख्य कल्याण गुणगण निलय, भक्त वांछा कल्पतरु, शरणागत वत्सल भक्त वत्सल दीनबंधु दया सिंधु, भगवान श्री हरि की महती कृपा करुणा से शनिवन जी महाराज की परम पावन भावमयी सन्निधि में, महापुरुषों की भावमयी उपस्थिति में एवं आप सभी श्रद्धालु भक्त वैष्णवों की मंगल सन्निधि में मानव जीवन का सर्वोत्कृष्ट फल भगवत गुणगान, भगवत स्मरण का आनंद हम सभी इस संवत 2081 के श्रावण मास में भगवान श्री गौरी शंकर की असीम अनुकंपा से, प्रभु की असीम कृपा से इस श्रावण मास में भगवान शिव की महिमा का स्मरण चिंतन करते हुए आनंद लाभ प्राप्त करने जा रहे हैं। सर्वप्रथम आप सभी भक्तजनों के श्री चरणों में भगवत भाव से सादर वंदन, सादर नमन। आप सभी को भी यथा योग्य जय श्री राम, जय जय श्री राधे, हरि शरणम, जय श्री राम जी की जय। श्री सीताराम। कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि, भवं भवानी सहितं नमामि। श्री रामचंद्र चरणौ मनसा स्मरामि, श्री रामचंद्र चरणौ वत्सा गृह्णामि, श्री रामचंद्र चरणौ सरसा नमामि, श्री रामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। आज श्रावण मास का प्रथम दिवस और प्रथम सोमवार। भगवान शिव का बड़ा प्रिय है श्रावण मास। स्कंद पुराण में प्रसंग आया, एक बार सनत कुमार जी महाराज भगवान शिव से पूछते हैं, आपको सभी महीनों में श्रावण का मास सबसे ज्यादा प्रिय क्यों है? भगवान शिव कहते हैं, देवी सती ने इसी मास में बड़ा कठोर तप किया था और अपने पिता के घर जाके मेरा अपमान होता देख उन्होंने प्राण त्याग दिए। फिर सती का जन्म पर्वतराज हिमालय की पुत्री के रूप में हुआ। वहां उनका नाम देवी पार्वती रखा गया। उन्होंने भी श्रावण मास में निराहार रहकर कठोर तप किया। बड़े बड़े रसिक प्रेमी भक्तों ने इस श्रावण मास को ही मेरी उपासना के लिए चुना। इसी के फलस्वरूप मुझे ये श्रावण मास प्यारा हुआ। वस्तुतः श्रावण मास में जो जप तप ध्यान होता है वो विशेष रूप से उत्तम कहा गया है। और फिर सोमवार का तो विशेष महत्व है। सोमवार चंद्र ग्रह का दिन है और चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं।
श्री रामचरितमानस में बालकांड के मंगलाचरण में गोस्वामी जी ने कहा, भगवान शिव की गुरु रूप से वंदना की तो कहा ना, वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम यमाशतो ही वक्रोपि चंद्र सर्वत्र वंदते। भगवान शिव ने इसको अंगीकार क्या किया, चंद्रमा को मस्तक पर धारण क्या किया, ये तो सर्वत्र, ये टेढ़ा चंद्रमा भी सर्वत्र वंदनीय हो गया। भगवान शिव तो गुरु रूप है, या कह लें गुरु ही भगवान शिव के रूप में है। गुरुम शंकर रूप बोधमय है, नित्य है। भवानी शंकर हो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्याम बिना न पश्यन्ति सिद्धा स्वांत स्थमेश्वरम। भगवान शिव विश्वास के रूप है, माँ गौरी श्रद्धा का स्वरूप है, इसलिए इनके बिना अपने हृदय में स्थित उस परमात्मा का दर्शन तो सिद्ध जन भी नहीं कर पाते हैं। तो चंद्रमा के नियंत्रक भगवान शिव हैं, तो इस दिन पूजा होने से केवल चंद्रमा ही नहीं, भगवान शिव की भी बड़ी विशेष कृपा भक्तों को मिलती है। और इस वर्ष तो श्रावण का मास बड़ा पवित्र माना गया है, 5 सोमवारों का संयोग है। ये श्रावण मास भगवान शिव और चंद्रदेव का महीना कहा जाता है। कुल मिला के ये पूरा महीना ही बड़ा, पूरा मास ही बड़ा शुभ होता है, और सोमवार का महत्व तो अधिक है। इस बार तो शुरुआत भी सोमवार पे है और समापन भी सोमवार पर है। और आज देखो चंद्रमा का नक्षत्र श्रवण नक्षत्र है, सावन की शुरुआत ही इस बार श्रवण नक्षत्र में हुई है। मानो इस बार सावन में भगवान शिव की कृपा ज़्यादा मिलेगी और चंद्रमा के कारण अधिक से अधिक समस्याओं से छुटकारा मिल जाएगा। आज व्रत किया जाता है, पंचाक्षर मंत्र की कम से कम 1 माला अवश्य होनी चाहिए आज के दिन। बाबा का अभिषेक जल, देखो जहाँ में जगत में जहाँ भी सत्य है वहाँ भगवान शिव का वास है। भगवान शिव के समक्ष विषमता नहीं रहती, वे अवघड़ हैं, आशुतोष हैं, देवों में महादेव हैं, गृहस्थ हैं फिर भी महायोगी हैं, त्यागी हैं, तपस्वी हैं, जगत के पिता हैं। सबके गुरु हैं, आदि गुरु, मृत्यु भी वही है और जीवन भी वही है। बिनु तव कृपा राम पद पंकज सपने हो भगति न हुई। भगवान शिव की आराधना से मोक्ष मिलता है। वो तो ज्ञान का ही वेद है, वो तो रामायण के प्रणेता हैं। भगवान शिव संगीत के स्वर हैं। उनमें तो नृत्य वास करता है ना, उनसे जीवन को गति मिलती है। बड़े प्रेमी हैं, ऋषियों के भी गुरु हैं, देवताओं के रक्षक, असुरों के सहायक और मानवों के आदर्श हैं। मानो भगवान शिव माँ पार्वती के साथ ज्ञान के शिखर पर बैठकर संतुलन और सत्य, संतुलन और सत्य का स्थापन करते हैं। अच्छा, भगवान शिव जो बोल जाएं, उनकी जो वाणी हो, वो तो जीवन का सूत्र होती है। भगवान शिव के हृदय में कोई संसार वासना अंधेरा थोड़ी है, उनका जीवन ही प्रकाश है।
और जब प्रकाश होगा तभी तो प्रेम, करुणा, साधना, भक्ति रहती है। भगवान शिव को बिल्कुल चैतन्य स्वरूप कहा गया है। और उनके जितने कर्म हैं, कृति, उनका प्रत्येक चरण करुणा से पूर्ण होता है। भगवान शिव का आकार कैसा है? इनको तो निर्गुण कहा जाता है। शिवलिंग ही निर्गुण स्वरूप है। भगवान शिव का आकार तो शून्य है, कहो तो ज्योति स्वरूप है। हमारे अंदर भगवान शिव बैठे हैं। इसका विचार करके बड़े बड़े ऋषि महर्षि अंतर यात्रा में चले जाते हैं। भगवान शिव तो हैं ना, व्यापक हैं। तो उनको पाने के लिए जीव को कहते हैं बस पलट नहीं होता है। पलटने का अर्थ है मन बुद्धि को उभारना। भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा है। भगवान शिव ने ही तो रामायण सुनाई माँ पार्वती को। बड़े भारी जिज्ञासु से थे कागभूषुंडी जी, सुन लिए। और कागभूषुंडी जी ने वो राम कथा किसको सुनाई? पूरे जगत में भ्रमण करते हैं देवर्षि नारद, मानो घूम घूम कर कथा सुनाएंगे। और देवर्षि नारद ने ये राम कथा किसको सुनाई? आदि कवि महर्षि वाल्मीकि को सुनाते हैं। मानो महर्षि वाल्मीकि ने खुद से इस राम कथा को लिपिबद्ध किया और लवकुश को कंठस्थ करा दिया। और फिर उन लवकुश जी महाराज के माध्यम से ये कथा सामान्य आम जन तक पहुंचती है। भगवान शिव की महिमा अनंत और अपार है। उनकी महिमा का कोई गायन नहीं कर सकता। और उन भगवान सदाशिव भोलेनाथ की महिमा बड़े विस्तार से शिव पुराण में मिलती है। लेकिन फिर भी देखा जाए तो उन महर्षि वेद व्यास जी महाराज, व्यास नारायण के द्वारा जो 18 पुराणों की रचना हुई, तो उन 18 पुराणों में ऐसा कोई भी पौराणिक ग्रंथ नहीं मिल सकता जिसमें भगवान शिव की महिमा से संबंधित जगह जगह प्रसंग उपस्थित न होते हों। एक बात और, भगवान शिव को मृत्युंजय भी तो कहते हैं। मृत्युंजय कहने का भाव क्या है? भगवान शिव की कृपा से मृत्यु के समीप पहुंचा हुआ व्यक्ति भी स्वस्थ होकर जीवित हो उठता है। वो स्वामी जी ने रामचरितमानस में कहा, भावी हूँ मेट सकह त्रिपुरारी। जो स्कंद महापुराण है उसमें एक खंड है ब्रह्मोत्तर खंड। उस खंड में अमोघ शिव कवच दिया हुआ है। और इस अमोघ शिव कवच के पाठ से चमत्कार प्रत्यक्ष देखे गए हैं। बहुत भारी महिमा है इस अमोघ शिव कवच की। और भगवान शिव का जो सर्वाधिक प्रिय नाम है वो तो महादेव है। अच्छा, भगवान शिव के मंदिर में कोई जावे, उनके विग्रह के समक्ष ऊंचे स्वर से महादेव महादेव का उच्चारण करे तो जैसे बछड़े की ध्वनि सुनकर उसकी माँ गाय के, उसकी जो माँ गाय है वो गाय बछड़े के पीछे दौड़ने लगती है। जैसे इंद्रियों को विषय का रस मिल जाए मन विचलित हो जाता है, ऐसे ही भगवान शिव अपने भक्त के पीछे अपना वरद हस्त उठाकर दौड़ जाते हैं। उनको तो महादेव महादेव सुनना बड़ा प्यारा है। और कोई शिव मंदिर में प्रवेश करके वहां विराजित शिवलिंग के समक्ष समीप
महादेव इस नाम के 3 बार उच्चारण कर ले उच्च स्वर से। शिव मूर्ति वहां हो या शिवलिंग हो, वहां उच्च स्वर से 3 बार महादेव महादेव महादेव। इतना करने से आशुतोष भगवान इतने प्रसन्न हो जाते हैं कि पहले तो अपने नाम के उच्चारण के कारण वो अपने भक्त या साधक को मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं। एक बार कोई महादेव कहे तो मोक्ष का अधिकारी बना देते हैं, और 2 बार नाम उच्चारण करें तो अपने भक्त, अपने उपासक, अपने साधक सदैव के लिए उसके पूजा के ऋणी हो जाते हैं। और 3 बार उच्चारण में तो साथ साथ चल पड़ते हैं वरद हस्त लेकर। ऐसे भगवान शिव की बड़ी भारी महिमा है। और शास्त्रीय विधान पूजा पद्धति का तो पार्थिव शिवलिंग का है। हर जगह उपलब्ध नहीं होते तो पार्थिव शिवलिंग बना लो। भगवान श्री राम जब चले वन यात्रा में, हर जगह, हर जलाशय के तट पर, नदियों के तट पर प्रभु श्री राम ने हर जगह भगवान शिव की पार्थिव शिवलिंग की स्थापना करके पूजा करते हैं, क्योंकि वो व्यापक है। और वैसे भी संसार में सब जगह पाए जाते हैं शिवलिंग। स्फटिक मणि का शिवलिंग, पारे का शिवलिंग ऐश्वर्य देने में बहुत समर्थ होते हैं। श्री नर्मदा जी से प्राप्त जो पाषाण में शिवलिंग है, जिनको नर्मदेश्वर महादेव कहते हैं ना, नर्मदा शिवलिंग, सब कामनाओं की पूर्ति करने वाले होते हैं। भगवान शिव को तो नर्मदा जी बड़ी प्यारी है, सहज ही लुढ़कते रहते हैं। वहाँ श्री नर्मदा जी के तट पर ब्रह्मचारी रहते हैं, जिससे उनका ब्रह्मचर्य व्रत पुष्ट होता है। विशेष रूप से वहाँ ब्रह्मचारी नर्मदा जी का सेवन करते हैं। अब नर्मदा जी से शिवलिंग प्राप्त होते हैं तो प्राण प्रतिष्ठा तो होती नहीं। नर्मदा पुराण के अनुसार नर्मदा जी से प्राप्त जो कहते हैं जो चैतन्य शिवलिंग होता है, गाय के गोबर से निर्मित शिवलिंग, उनका पूजन करो तो तरह तरह के सब अभिष्ट सिद्ध होते हैं। अभिषेक, पंचगव्य से पंचोपचार, षोडशोपचार विधि पूजन, महादेव 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 3 बार कहने से भगवान शिव बड़े प्रसन्न होते हैं। महादेव महादेव महादेवेति यो वदेत, जो उच्चारण करे 3 बार उच्च स्वर से, एकेन मुक्ति मापनोति द्वाभ्याम शंभु ऋणी भवेत। एक बार सुन के तो मोक्ष, और दूसरी बार सुन के तो भगवान शिव ऋणी हो जाते हैं उसके। बोलिए श्री शंकर भगवान की जय। ऐसी बड़ी भारी महिमा श्रावण मास भगवान शिव, माता पार्वती समस्त जगत के माता पिता है। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बंधुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देव देव। तो 18 पुराणों में शिव महापुराण बड़ा विशेष गौरव है इसका। इसको सुनना और इसका स्वाध्याय करना, श्रवण करें या पारायण करें, बड़े लंबे समय से इसकी मानो कहें कि प्राचीन परंपरा चली आ रही है। और शिव महापुराण में हम लोग भी सार सार थोड़ा सा स्मरण जरूर करेंगे इस श्रावण मास में भगवान के शिव पुराण का। और इसमें मुख्य रूप से भगवान सदाशिव एवं
जगत जननी माता पार्वती की ही लीला कथाओं का विस्तार हुआ है। और इतना ही नहीं कि लीला कथाओं का ही विस्तार है, भक्ति, ज्ञान, सदाचार, उपासना, और मानव जीवन के कल्याण की अनेक उपयोगी बातें हैं इसमें प्रकट है। उसमें शिव जी का ज्ञान, शैवी दीक्षा, बहुत से गूढ़ तत्व भी हैं। 7 संहिताएं हैं शिव महापुराण में, और पहली संहिता है विद्येश्वर संहिता, फिर रुद्र संहिता, 5 खंडों में। तीसरी जो संहिता है शतरुद्र संहिता, फिर कोटि रुद्र संहिता, पांचवी संहिता है उमा संहिता, फिर छठी संहिता है कैलाश संहिता, सातवीं होती है वायवी संहिता। 2 भाग में रहती है। श्लोक तो बहुत हैं, लगभग 24,000। श्लोक है। बोलिए श्री शिव महापुराण की जय। ओम नमः शंभवाय च ममोभयाय च नमः शंकराय च मयस्कराय च नमः शिवाय च शिवतराय च। देखो जी, आज सोमवार है। आज भगवान शिव का मानस पूजन होना चाहिए। बहुत संक्षेप में ही सही, क्योंकि भगवान सदाशिव कल्याण और सुख के मूल स्रोत कहे गए हैं। ऐसे भगवान सदाशिव के श्री चरणों में बारंबार प्रणाम है, कोटि कोटि नमन है। तो कल्याण का विस्तार करने वाले भगवान शिव शब्द का शाब्दिक अर्थ ही है कल्याण। तो भगवान शिव कल्याण का विस्तार करते हैं, सुख का विस्तार करते हैं, सुख का विस्तार करते हैं। बड़े मंगल स्वरूप, या कह लें मंगलता की जो सीमा है उसको भगवान शिव का स्वरूप कहा गया है। ऐसे भगवान शिव के चरणों में बारंबार प्रणाम है। पुराणों में शिव महापुराण का अत्यंत महिमामय स्थान कहा गया है। पुराणों की गणना में शिव महापुराण वेद तुल्य है, इतना पवित्र। चौथा पुराण है शिव महापुराण, और इसके तो वही ऐसा ग्रंथ आदि मध्य अंत सब जगह भूत भावन भगवान सदाशिव की महिमा प्रकट हो रही है। इस शिव पुराण में एक खास बात है, इसमें भगवान शिव की महिमा कैसे गाई गई, किस रूप में गाई गई। इस पुराण में परब्रह्म परमात्मा की, साक्षात परब्रह्म परमात्मा की सदाशिव रूप में उपासना का वर्णन है। भगवान सदाशिव की लीलाएं अनंत है। उनकी लीला कथाएं, उनकी महिमा का वर्णन ही इस ग्रंथ में हो, इस ग्रंथ का मुख्य विषय है। और उन भगवान शिव को देखो ना, पूर्ण परात्पर ब्रह्म को ही सदाशिव रूप से वर्णित किया गया है। इसलिए हरिहर हर में कहीं भी भेद नहीं कहा गया, लेश मात्र भी भेद नहीं कहा गया
क्योंकि उसी पर ब्रह्म परमेश्वर को शिव रूप से उन्हीं की लीला कथाओं और अनंत महिमा को, अपार महिमा को इस शिव पुराण में। बोली श्री भक्त वत्सल भगवान की जय, श्री गौरी शंकर भगवान की जय, श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। हर हर महादेव। जैसे हमारे यहाँ ब्रज में कहते हैं ना, जय जय श्री राधे हाथ उठा के, ऐसे ही भगवान शिव को कहते हैं हर हर महादेव। महादेव कहते ही सर्वस्व समर्पण। दो हाथ उठा के जयकारे का अर्थ ही होता है उस इष्ट के प्रति सर्वस्व समर्पण, जिसके भी नाम से दो हाथ उठा के जयकारा हो जाए। चलो काशी में चल के थोड़ा सा भगवान बाबा विश्वनाथ का हम लोग मानस पूजन ही करें। और सबसे पहले तो गंगा जी में स्नान करो। कुछ श्वेत वस्त्र अवश्य धारण करना चाहिए भगवान शिव के पूजन में, चाहे छोटा से छोटा कुछ भी रखा जाए। भगवान शिव को श्वेत वस्त्र, वैसे तो प्रायः इतने पंडित गोसाई आचार्य होते हैं श्वेत वस्त्र धारण करके पूरी तरह से भगवान शिव की उपासना करते हैं। और कुबेर जी की पुष्प वाटिका से तरह तरह के पुष्प, क्योंकि ध्यान के लिए पुष्प, आह्वान के लिए पुष्प और पुष्पों का श्रृंगार सब तो चाहिए। ऊपर से श्रावण मास, क्या पूछना है। स्वर्ग की मंदाकिनी का बढ़िया जल, शुद्ध जल, सुगंध मिलाकर जल, तरह तरह के स्वर्ण मणिमय पात्रों में कुछ मधुपर्क, स्वर्ग की वेद लक्षणा सुरभि गैया का पंचामृत हो, दूध दही घी और फिर थोड़ा मधु हो तो वो कुछ शर्करा लेकर के भगवान का पंचामृत अभिषेक होता है। फिर उनको सुंदर रेशमी श्वेत वस्त्र, उपवस्त्र, चंदन, भस्म, अक्षत सब तो चलता है, पुष्पों के हार, बिल्व पत्र, दुर्वा, धूप, दीप, नैवेद्य, दान दक्षिणा सब तैयारी करके भगवान शिव की आरती, उनकी स्तुति। बोलिए श्री गंगा मैया की जय। गंगा मैया को प्रणाम करके लोग एक डुबकी लगा के बड़ी श्रद्धा से थोड़ा गंगा जल भी लाकर भगवान शिव का भवन है कैलाश पर आसन लगा के रखते हैं काशी में। शास्त्रों में, पुराणों में काशी की भी बड़ी भारी महिमा वर्णित है। चलो जी, कुबेर जी की पुष्प वाटिका से इतने पुष्प आए हैं, बढ़िया बढ़िया सुंदर भोग राग सब रखते चलो। पुष्प कुछ हाथ में लेके, कुछ पुष्प छोड़ के शमी का पत्र, शमी का पुष्प सब बढ़िया मन लायक, भांग धतूरा, बेर, काय बात की कमी रहे। भगवान शिव को ऐसी वस्तुएं पसंद हैं, किसी को पसंद भी नाम है। तो भगवान शिव का ध्यान करेंगे। ध्यान नित्यम महेशम रजत गिरिनिभम चारुचंद्रावतंसम रत्नाकल्पोज ज्वालांगम परशु मृग वराभिहस्तं प्रसन्नम पद्मासीनम समन्तात् स्तुतम अमरगैण व्याघ्रकृतं वसानम विश्वाद्यम विश्वबीजम निखिलम भयहरम पंचवक्त नेत्रम पंचवक्त्र त्रिनेत्रम।
बोलिए श्री गौरी शंकर भगवान की जय। पुष्प लेके आवाहन कर लेंगे श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः, श्री काशी विश्वनाथाय नमः। आवाहनार्थे पुष्पम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तरह तरह के देखो, मंदार की एक घनी माला, कुछ कमल के पुष्पों का संग्रह, जूही, चंपा, चमेली, गुलाब, पारिजात, जो और भी बढ़िया सुंदर पुष्पों, भगवान शिव को आह्वान करके आसन देंगे तो अक्षत ले ले हाथ में। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः, ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आसनार्थे अक्षतान समर्पयामि, समर्पयामि। चरण धुलाएंगे, शंख में जल है, जल में सामे के दाने, दूब, कमल, चंदन, कपूर, ये सब मिला देते। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पाद्यो पाद्यम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। दूसरा शंख लेंगे, मणिमय शंख, अर्घ के लिए जल, गंध, पुष्प, अक्षत, जौ, तिल, कुश, सरसों, दूब सब डाल देते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। हस्ते और अर्घम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन करा ले, उसमें भी जायफल, लौंग, कपूर जो डालना है, आचमन का जो चले उसमें भी झाड़ ले। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। आचमनीयम जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। कुछ मीठा शगुन होता है, शुभ होता है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते श्याम सदा शिवाय नमः। मलपर्कम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। थोड़ा ऐसे ही चढ़ा दिया जाता है, मानो होष्टों से स्पर्श करा दिया जाता है, निवेदित किया जाता है मधुपर्क। स्नान कराएं तो गंगा जल भी है, स्वर्ग की मंदाकिनी भी है, शुद्ध जल भी है और गंध सुगंध से मिश्रित जल भी है। सब कलश रखे हैं मणिमय स्वर्ण के। तो ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। ओम नमः शिवाय। स्नानीय जलम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो स्वर्ग की मंदाकिनी का कलश, सुंदर जल, गंगा मैया का जल छोड़ के स्नान कराएं और पंचामृत स्नान कराना ही है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पंचामृत स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो पंचामृत स्नान में एक बार चाहे तो आचमन भी बीच में करा सकते हैं। सबसे पहले पय स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्वर्ग की वेद लक्षणा स्वर्ग गैया का दूध देगी, जल की धार छोड़ेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दधि स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दही की धार छोड़ेंगे, जल पीछे से, जल की धार पीछे से छोड़ते रहेंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। घृत स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। घृत भी और जल भी। मधु ले लें। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। मधु स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। जल की भी धार छोड़ेंगे। जय हो काशी विश्वनाथ भगवान। और शर्करा ले लें, गाय के दूध का बना कोई उत्पाद भी ले सकते हैं। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। शर्करा स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। और गंधोदक जल ले लें, जिसमें बढ़िया सुंदर सुगंध हो। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। उठाओ पूरा कलश, स्वर्ग की मंदाकिनी गंगा का मणिमय कलश। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। गंधोदक स्नानम समर्पयामि, मनसा प्रकल्प समर्पयामि। शुद्धोदक स्नानम समर्पयामि,
मनसा प्रकल्प समर्पयामि। स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। आचमन भी करा के अब वस्त्र धारण करा दें, उठा लें जो भी रेशमी वस्त्र रखा है। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, श्री काशी विश्वनाथाय नमः। वस्त्रम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। उपवस्त्र भी ले लें। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। उपवस्त्रम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। पटके की तरह उपवस्त्र दे देते हैं। आचमन करा दो वस्त्र के बाद। उपवस्त्रांते आचमनीयं जलं समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। चंदन ले लेंगे, बीच की 2 उंगली, अनामिका, मध्यमा और अंगूठा। 2 उंगलियों से तो भाई दाहिने से बाएं और अंगूठे को बीच में। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। चंदनम समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। मलयागिरी का चंदन। 2 उंगलियां दाएं से बाएं और बीच की जगह में उनके 2 रेखाओं के बीच में अंगूठा, बाएं से दाएं और बीच में अंगूठे से तिलक भगवान शिव को। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। भस्म ले लो चाहो तो। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। भस्म समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। अक्षत ले लें अवश्य रूप से, है ना। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। अक्षतान समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। कहीं कहीं 2 अक्षत के साथ साबुत काली मिर्च, उड़द की दाल, मूंग की दालें ऐसे भी भगवान शिव को अर्पित होती हैं। अब पुष्पों के हार हैं। श्वेत कमल, स्वर्ण कमल, मंदार की घनी लंबी माला, तरह तरह के खुले पुष्प सब। ओम काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। पुष्पम पुष्पमालां च समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। तो भगवान शिव को जो कुबेर जी की पुष्प वाटिका से आए तरह तरह के रंग बिरंगे कमल हैं, उनको चांदी की तार में, स्वर्ण के तार में जो खुले पुष्प हैं उनको अलग रख के, मंदार का हार, सब कुछ भगवान शिव को धारण कराएंगे। खुले पुष्प भी उनको अर्पित करेंगे, जो ये चंपा, चमेली, गुलाब, पारिजात, सब कुछ। अब बिल्व पत्र ले लो जी। बिल्व पत्र ले लो। 3 पत्ते हों, 4 हों, 5 हों, 6 हों, 7 हों, 9 हों, और जो सब बड़े शुभ मंगलमय, उनको राम नाम से अंकित करके कम से कम 5-11 बेलपत्री, और नहीं तो 12 शिवलिंग के नाम पर 12 बेलपत्री राम नाम से अंकित करके भगवान शिव को अर्पित करेंगे। नमः शिवाय, नमः शिवाय। सौराष्ट्रे सोमनाथम च श्रीशैल्यम मल्लिकार्जुनम उज्जयिनां महाकालम ओंकारे परमेश्वरम केदारम हेमवत्पृष्ठे केदारम हेमवत्पृष्ठे नागिनां भीमशंकर वाराणस्यां च विश्वेशं त्र्यंबकं गौतमी तटे वैद्यनाथो चिताभूमो नागेशं धारकावने सेतुवंदे च रामेशं घुष्मेशं तो सुहालये 12 एतानि नामानि प्रातोत्थाय पठेत् सर्वपापैर्मुनिर्भक्त सर्वसिद्धिफलं लभेत्। 12 बेलपत्री 12 शिवलिंग की भावना से भगवान शिव को अर्पित करेंगे। दुर्वा दल रखें, शमी के पत्र उनके उसके पुष्प अर्पित कर दें। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। बिल्वपत्राणि समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दुर्वांकुरान् समर्पयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। धूप दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। धूप माग्रापयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। दीप दिखा देंगे। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दीपम दर्शयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि। कपूर का भी दीपक दिलाओ। सुरभि गैया की घी के भी ज्योत जलाओ, खूब अखंड ज्योत। मणिमय दीपों को भी जलाएंगे ना मानस पूजन में। हाथ धो लेंगे और तरह तरह के भोग राग, नैवेद्य, अमृतमय नैवेद्य। ओम नमः शिवाय, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। नैवेद्यम निवेदयामि मनसा प्रकल्प समर्पयामि।
मद्यपानीं समर्पयामि, आचमनीयं समर्पयामि। इसी में भांग धतूरा सब जो भोग लगाना हो, सूखे मेवे, लड्डू, हलवे, तरह तरह के पकवान, व्यंजन, सब मिष्टान्न, तरह तरह के 5 प्रकार के अखंडित फल, सब कुछ यहीं पे भोग लग जाए। हाँ जी, अब धतूरी का फल ले लेंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। धतूर फल्लानि समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। 5 पानवीरी है। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। मुखवासार्थे लालम भूगी फल सहितम तामूलम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। दक्षिणा लो जी, एक मणिमय पात्र में स्वर्ण की मुद्राएं। ओम श्री काशी विश्वनाथाय नमः, श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः। दक्षिणाम समर्पयामि, मनसा परिकल्प समापि। प्रदक्षिणा करेंगे। जो जल आया है उसको मस्तक पर रखेंगे, नेत्रों में डालेंगे, हृदय पे से लगाएंगे, आरती उतार लेंगे भगवान शिव की। 3 बार चरणों में, 2 बार नाभि देश में, 1 बार मुखारविंद और 7 बार सर्वांग। जो खुले हुए पुष्प बचे हैं उनसे मंत्र पुष्पांजलि दे देंगे। ओम नमः शिवाय श्री भगवते साम सदा शिवाय नमः, श्री काशी विश्वनाथाय नमः। मंत्र पुष्पांजलिं समर्पयामि, मनसा परिकल्प समर्पयामि। है ना, क्षमा प्रार्थना कर ले। मंत्रेणं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वर यत्पूजितं महादेव परिपूर्णं तदस्तु मे। तमेव माता च पिता तमेव बंधु सखा तमेव विद्याद्रविणं तमेव सर्वं मम देव देव। बोलिए श्री काशी विश्वनाथ भगवान की जय। श्री गौरी शंकर भगवान की, श्री श्रावण मास महोत्सव की। ये तो महामहोत्सव है। सब संतन की जय, सब भक्तन की जय, श्री सतगुरुदेव भगवान की जय। गंगा मैया की जय, जमुना मैया की जय, सरयू मैया की जय। जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम। नमः पार्वती पते, हर हर महादेव। तो समय को शेयर करते हुए अभी तो वाणी को विराम। वाक्य पुष्पांजलि प्रभु के श्री चरणों में सादर समर्पित। आप सभी को भी यथा योग्य जय सिया राम, जय जय श्री राधे। हरिश्चरणम।